राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है कड़वाहट। घर में प्रवेश करते ही उसका सासू माँ से सामना हो गया। इस समय कहाँ से, उन्होंने जानना चाहा। बस स्टेशनरी की दुकान तक गई थी, कुछ सामान लाना था। कल ललित की परीक्षा है ना, उसने उत्तर दिया। इन कपड़ों में तुम अब इस घर की बहू हो, सही से ड्रेसअप होकर घर से निकलना चाहिए। सासू माँ ने एक उचटती सी दृष्टि उसके कपड़ों पर डालते हुए कहा। मुझे कौन सा बाजार घूमने जाना था, उसने टकरार करते हुए उत्तर दिया। बाजार भले ही ना घूमना हो, गाड़ी से उतरकर दुकान तक तो गई होगी। भले घर की बहू बेटियां क्या इस तरह से घर से निकलती है, सासू माँ ने उत्तर दिया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। भला इन कपड़ों में क्या खराबी है, उसने तलक लहजे में उत्तर दिया। पर उसके कानों में दुकान पर सुने शब्द अभी भी गूंज रहे थे। वह सामान लेकर मुड़ी ही थी कि दुकान पर खड़े 2-4 ग्राहक उसके कपड़ों को लेकर छींटाकशी करने लगे। सुनकर मन कसेला हो गया। क्यों नहीं निकलने से पहले चेंज कर लिया, वह मन ही मन पछता रही थी। उस पर घर आते ही सासू माँ के कटाक्ष माथा बनना उठा। इन लोगों को तो बस नुक्ताचीनी के लिए बहाना चाहिए। यह तो का पिटारा खुल चुका था। वह तंग आ चुकी थी इन पाबंदियों से। वैसे तो मम्मी पापा हमेशा हर जगह हमारे साथ ही जाते हैं, जिससे कई बार बड़ी कोफ्त होती है। ये भी कोई जीवन है, हर समय बंधे बंधे रहो। पर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वह और राजुल शॉपिंग के लिए अकेले ही निकले। उसका कितना मन था बाहर खाने खाने का, पर राजुल कहाँ मानने वाले थे। घर में मम्मी पापा भी है, अच्छा नहीं लगता अकेले अकेले खाना। किसी और रोज़ सब इकट्ठे आएंगे कहकर साफ इनकार कर दिया। सिर्फ उसका मन रखने के लिए उसकी मनपसंद आइसक्रीम खिला दी बस। कोई एक बात हो तो याद करे, वह अक्सर ऑफिस से कुछ समय पहले ही निकलकर शॉपिंग पर चली जाती है। घर में किसी को पता ही नहीं चलता, पर उस दिन पायल के साथ वक्त का पता ही नहीं चला। राजुल घर आ चुके थे। उसे देखते ही बोले, तुम अगर लेट हो गई थी तो एक फ़ोन ही कर देती। मम्मा कितनी परेशान हो रही थी, बच्चे अलग से तंग कर रहे थे। वह मन ही मन भुन भुना कर रह गई। कितनी इतनी बंदी से सब कुछ बताना क्या आवश्यक है। ये पहनो, ये ना पहनो, यहाँ जाओ वहाँ ना जाओ, जोर से न हंसो, धीमी आवाज़ में बात करो, ये भी कोई बात हुई। अपनी स्वतंत्रता सबको प्यारी है, पर यहाँ स्वतंत्रता कहाँ है। एक दिन तो हद हो गई। सासू माँ नसीहत देते हुए बोली, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर वही स्वतंत्रता जब सौदेता बन जाती है तो परिवार बिखर जाते हैं। वह मन मार कर रह गई। कोई एक बात हो तो सोचे। एक दिन सिर भारी था, इसीलिए थोड़ा जल्दी सो गई। पूछताछ शुरू। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, सासू माँ ने सुबह उठते ही पूछा। हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ है, उसने हैरान होकर कहा। रात जल्दी सोने चली गई थी ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। रात में भी मैं आई थी, पर तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसी तरह एक दिन सवेरे सवेरे पूछ बैठी, सब ठीक है ना। राजुल अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया है, इसीलिए पूछ रही हूँ। अब कोई इन लोगों से पूछे जल्दी सोना या देर से जगना कोई गुनाह है। इतनी दखलंदाजी, क्या खाया क्या नहीं खाया, इतनी निगरानी। हमारा अपना कोई व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, कोई आज़ादी नहीं। तौबा तौबा, यहाँ तक कि हम अपने बच्चों की परवरिश भी अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं। एक दिन गुड़िया किसी बात पर जिद कर रही थी, उसने गुस्से में एक थप्पड़ जड़ दिया। बस फिर क्या था, सासू माँ आपे से बाहर हो गई। बच्चों को क्या इस तरह पीटा जाता है। देखो 5 उंगलियां बच्ची के मुंह पर छप गई है। थप्पड़ वाकई जोर से लगा था। कहते हैं ना, गुस्सा चंडाल होता है। गुस्से में कुछ पता ही नहीं चला, पर फिर भी शायद इसीलिए लोग कहते हैं ये दादा दादी बच्चों को बिगाड़ देते हैं। ये बात अलग है कि इन्हीं लोगों की बदौलत ही वह नौकरी कर पा रही है। देर सवेर कभी भी आ जा सकती है, वरना इन नौकरों और बाइयों से तो राम ही बचाए। पर फिर भी याद आया,
राजुल और उसके मध्य काफ़ी दिनों से कोल्ड वार चल रही थी। दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट और इग्नोर कर रहे थे। मम्मी पापा चुपचाप सब देख समझ रहे थे। तभी एक दिन खाने की मेज़ पर ही दोनों में कहासुनी हो गई। बात तो कुछ भी नहीं थी, पर कई बार जीवन की छोटी छोटी बातें ही बड़े विवाद का रूप ले लेती है। वह ऑफिस से थकी मांदी आई थी। उस पर तनाव का माहौल। गुड़िया सोने की जिद कर रही थी, पर वह अपने काम में लगी रही। गुड़िया जोर जोर से चीखने लगी। पहले इसे सुला क्यों नहीं देती? राजू गुस्से से बोले, पर वह फिर भी सुने को अनसुना कर काम में व्यस्त रही। बस फिर क्या था? स्त्री पुरुष की समानता का दबंग भरने वाले राजुल एक टिपिकल इंडियन पति की तरह चिल्लाकर बोले, तुम किसी की सुनती क्यों नहीं? चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उनका ये रौद्र रूप देखकर वह इतना डर गई कि गुड़िया को लेकर अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम की खिड़की में से उसने देखा दोनों माँ बेटे बाहर घूम रहे थे। इतना हक से पता नहीं माँ बेटे को क्या पट्टी पड़ाएगी। एक तो करेला, उस पर नींद चढ़ा। पर ये क्या, 10 मिनट भी नहीं बीते थे राजू कमरे में आए। तुम रसोई संभाल लो, मैं गुड़िया को सुला देता हूँ। राजुल बड़े मुलायम स्वर में बोले। अरे वाह, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? वह सोच रही थी। राजुल को वह अच्छी तरह जानती थी, कितना जहरीला और अड़ियल है वह। कभी किसी बात पर टस से मस नहीं होता। उसे मनाना इतना आसान नहीं है। फिर ये क्या चमत्कार हो गया? उसने हैरानी से सिर उठाकर देखा। राजुल उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, माँ कह रही थी मुझे सबके सामने तुमसे ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए था। उसका सारा क्रोध न जाने कहाँ गायब हो गया। वह चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई, पर रसोई सिमटी पड़ी थी और खाने का मेज बिल्कुल साफ। वह सोचने लगी, वह भी कितनी बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। अपनी अकल के घोड़े कहाँ कहाँ दौड़ाने लगी। वह मूर्ख सबकी परवाह का दखल अंदाजी ही समझती रही। अपनी नासमझी पर वह खुद ही मुस्कुरा उठी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।